हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेल डेज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड चलते हैं। आज जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है यूवी सिस्टम। तो फ्रेंड आज हम यूवी सिस्टम में जिन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे उन पर एक बार फोकस डाल लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूवी सिस्टम। तो फ्रेंड जो यूवी सिस्टम है उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा है टाइप्स ऑफ यूवी सिस्टम, यानी कि जो यूवी सिस्टम है, यूवी प्रणाली है जो कितने प्रकार की होती है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 3 पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ यूवी सिस्टम, यानी जो यूवी प्रणाली है या यूवी सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, किन किन पार्टों की मदद से यूवी सिस्टम तैयार होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर है हमारा 4 पॉइंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूवी सिस्टम, यानी कि जो यूवी सिस्टम है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूवी सिस्टम। तो फ्रेंड यूवी प्रणाली यानी यूवी सिस्टम सूक्ष्म जीवों के डीएनए को तोड़कर पानी और अन्य सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रावायलेट प्रकाश का उपयोग करती हैं। इसके बाद फ्रेंड इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है यूवी लाइट पेनेट्रेट्स, यानी कि यूवी प्रकाश प्रवेश करता है। तो इसमें है यूवी प्रकाश सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली और नाभिक से होकर गुजरता है। तो इसमें जो यूवी लाइट्स पेनेट्रेट्स है, ये क्या होता है, जो यूवी प्रकाश होता है वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका सेल्स और नाभिक से होकर ये प्रकाश जो है गुजरता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है यूवी लाइट्स इज ऑब्जर्व्ड, यानी यूवी प्रकाश अवशोषण करता है। तो सूक्ष्म जीवों में जो उपस्थित डीएनए आरएनए जो रहता है वो यूवी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो फ्रेंड ये जो वर्किंग प्रिंसिपल में ही जो मैं बता रहा हूँ ये सब आता है। तो इसके बाद आता है डीएनए इज डैमेज्ड, यानी डीएनए जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब प्रकाश पड़ता है तो यूवी प्रकाश सूक्ष्म जीव की डीएनए को बदल देता है। इसके बाद फ्रेंड जो अपना 4 नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिसेबल्ड, यानी सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। कब होते हैं, जब जो है अपना यूवी जो अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश होता है वो जब पड़ता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सूक्ष्म जीव जो है तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव प्रजनन करने या संक्रमण पैदा करने में असमर्थ रहते हैं। जब ये प्रकाश पड़ता है यानी वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो अपनी प्रजाति को जो है ये मतलब आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड यूवी प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम लेकिन एक्सरे से अधिक होती है। किसी सूक्ष्म जीव को मारने के लिए आवश्यक यूवी प्रकाश की मात्रा प्रकाश की तीव्रता और उसके संपर्क में आने की अवधि पर निर्भर करती है। मतलब किसी सूक्ष्म जीव को मारने के लिए आवश्यक यूवी प्रकाश की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता और उसके संपर्क में आने की अवधि पर निर्भर करती है। जब उसके संपर्क में आएंगे तभी वो मरेगा। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूवी सिस्टम, यानी कि जो यूवी सिस्टम है या यूवी प्रणाली है वो कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड इसमें है यूवी सिस्टम कई प्रकार का होता है, जिसमें से यहाँ कुछ प्रकार की यूवी प्रणालियाँ यूवी सिस्टम दी गई हैं। नंबर 1 है यूवी डिजिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यूवी कीटाणु शोधन प्रणालियाँ। तो फ्रेंड इसमें है पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए रसायनों का उपयोग किए बिना या पानी के स्वाद या गंध को बदले बिना पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करें तो यूवी प्रणालियाँ बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआसिस्ट को 99.99% तक किल कर सकती हैं। यानी जो पानी है उसका स्वाद बदले बिना, गंध को बदले बिना पराबैंगनी जो किरणें हैं उसका उपयोग करें तो यूवी प्रणालियाँ बैक्टीरिया है जैसे वायरस है, प्रोटोजोआसिस्ट है, उसको 99.99% तक किल कर सकती है, यानी 99.99%। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है यूवी एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यूवी जो है वायु शुद्धिकरण प्रणाली। इसमें दूसरा पॉइंट है। तो इसमें क्या है, वायु जनित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए यूवीसी पराबैंगनी किरणों का उपयोग करें या यूवीसी लैंप का उपयोग HVAC प्रणालियों में भी किया जा सकता है ताकि फफूंद के निर्माण को रोका जा सके।
तथा उपकरणों और हवा को कीटाणु रहित किया जा सके। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जो यूवी जो है वायु शुद्धिकरण जो प्रणाली में उपयोग करते हैं वायु जनित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए यूवीसी पराबैंगनी किरणों का उपयोग करें या यूवीसी लैंप का उपयोग HVAC प्रणालियों में भी किया जा सकता है। फफूंद जैसे रहती है, फफूंदी वगैरह रहती है, उनके निर्माण को रोका जा सके। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद तीसरा है यूवी मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी यूवी मॉनिटरिंग सिस्टम में यूवी निगरानी प्रणाली जो है लैंप आउटपुट और संप्रेषण की तीव्रता को मापने के लिए यूवी सेंसर और UVT सेंसर का उपयोग करें। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कब मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे मेंटेनेंस कब क्या करना है, इसलिए इसको लगाने का पर्पज़ यही होता है कि मेंटेनेंस कब करना है यूवी सिस्टम का, तो इसलिए इसको निगरानी रखने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है यूवी पे, जिससे कि कब इसका मेंटेनेंस करना है। इसके बाद फ्रेंड 4 है यूवी लैंप। यूवी प्रणालियाँ 2 प्रकार के लैंपों का उपयोग करती हैं, निम्न दबाव और मध्यम दबाव। यूवी लैंप की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विद्युत ऊर्जा को यूवी प्रकाश में कितनी अच्छी तरह परिवर्तित करता है। तो जो यूवी लैंप की जो दक्षता है इस बात पर निर्भर करती है कि वह विद्युत ऊर्जा को यूवी प्रकाश में कितनी अच्छी तरह से परिवर्तित कर सकता है, तो ये यूवी लैंप पर निर्भर करता है। इसके बाद फ्रेंड 5 है क्वार्टर स्लीव। क्वार्टर आस्तीन जिसे बोलते हैं, यानी क्वार्टर स्लीव जो है क्वार्टर गिलास की एक लंबी बेलनाकार ट्यूब होती है जो रोगाणु नाशक यूवी लैंप की सुरक्षा करती है। लैंप को ट्यूब में डाला जाता है और वह पानी में प्रकाश पहुंचाता है। इसके बाद 3 पॉइंट है फ्रेंड पार्ट्स नेम ऑफ यूवी सिस्टम, यानी कि जो यूवी सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या पार्ट्स से ये यूवी लैंप तैयार होता है, यूवी सिस्टम तैयार होता है। तो इसमें यूवी सिस्टम के निम्न पार्ट्स हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 यूवी ब्लास्ट्स या कंट्रोलर यूनिट। इसके बाद 2 नंबर है इनलेट पॉइंट। इसके बाद 3 है आउटलेट पॉइंट। 4 नंबर है यूवी चैम्बर। इसके बाद 5 नंबर है यूवी लैंप और बल्ब। 6 नंबर है यूवी क्वार्टर स्लीव। इसके बाद 7 नंबर है ग्लैंड या रिटेनिंग नट। इसके बाद 8 नंबर है ओ रिंग। तो फ्रेंड ये जो 8 हमारे पार्ट्स हैं, 8 पॉइंट जो हमने अभी बताए हैं, 8 पार्ट्स जो हैं हमारे यूवी सिस्टम में मौजूद होते हैं, यानी लगाए जाते हैं, जिनकी मदद से हमारा यूवी सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है, चलता है। तो फ्रेंड इसके बाद 4 पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूवी सिस्टम, यानी कि यूवी सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो फ्रेंड यूवी सिस्टम के संदर्भ के आधार पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसमें पहले हम एडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ यूवी सिस्टम। इसमें 1 नंबर है जल शोधन, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन। यूवी सिस्टम वाटर से 99.99% तक हानिकारक रोगाणुओं को किल कर सकता है। वे उन रोगजनक जीवों से भी रक्षा कर सकते हैं जिन्हें क्लोरीन नहीं मार सकता। तो फ्रेंड इसमें क्या है, जैसे क्लोरीन से जो रोगाणु नहीं मरते हैं उनको भी ये किल कर सकता है। इसके बाद नंबर 2 है पेस्ट कंट्रोल, यानी कीट नियंत्रण। इसमें कीटों के नियंत्रण के लिए यूवी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो कीट होते हैं, कीटाणु, उनको भी मारने के लिए यूवी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 3 नंबर है विटामिन डी प्रोडक्शन, यानी विटामिन डी का उत्पादन। यह विटामिन डी का उत्पादन भी करता है, यानी कि यूवी किरणें जो है विटामिन डी के उत्पादन में बहुत सहायक होती हैं। इसके बाद 4 नंबर है ओजोन फॉर्मेशन, यानी ओजोन का निर्माण। तो ओजोन के निर्माण में भी यूवी किरणें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो है ओजोन जो परत होती है, आपने सुना हो, जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन रहती है वो परत होती है ओजोन नामक, उसका भी ये निर्माण करती है। इसके बाद 5 नंबर है केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी, यानी रासायनिक संरचना अध्ययन। तो यूवी किरणों का उपयोग विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। जो रासायनिक स्ट्रक्चर होते हैं तो उनके अध्ययन के लिए भी यूवी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूवी सिस्टम। तो अब हम नुकसान के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 है त्वचा कैंसर, यानी कि जो स्किन कैंसर है वो यूवी किरणों द्वारा जो है स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं, जिसमें मेलेनोमा, बेसल सेल्स कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा शामिल है। तो ये बहुत घातक भी होता है, त्वचा कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा नंबर है इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र। यूवी किरणें प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए समुचित कार्य को बाधित कर सकती हैं। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको ये समुचित तौर से बाधित कर सकती हैं, जो हमारी यूवी किरणें हैं। इसके बाद हमारा जो है तीसरा पॉइंट है सनबर्न। यूवी किरणें त्वचा को जला सकती हैं। जो सनलाइट से, जैसे हमने गिलास से अपने नहीं देखते हैं, गिलास से जैसे करते हैं तो
आग जलने लगती है, ऐसे ये किरणें जो है त्वचा को जला सकती हैं। इसके बाद 4 नंबर है वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शोधन। यूवी प्रणालियाँ जल से सभी प्रदूषकों को नहीं हटा सकती, इन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और यह आपातकालीन या जीवित रहने की स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। ये क्या है फ्रेंड, जैसे जो ये पहले तो ऑटोमेटिक चलता नहीं है, बिजली की आवश्यकता होती है इसको ऑपरेट करने के लिए, और ये आपातकालीन या जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसके बाद 5 नंबर है वाटर टेस्ट, यानी पानी का स्वाद। तो फ्रेंड यूवी प्रणालियाँ पानी के स्वाद में सुधार नहीं करती। तो फ्रेंड ये क्या होता है, जैसे पानी का स्वाद जो भी है वही रहेगा, पानी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं ये बदल पाती हैं, केवल इन जो पानी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल करने का काम करती हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का यूवी सिस्टम पर, हमने सारी डिटेल में जानकारी समझी, वर्किंग प्रिंसिपल समझा, टाइप्स ऑफ यूवी सिस्टम के बारे में समझा, इसके बाद पार्ट्स नेम के बारे में समझा, लाभ और हानियों के बारे में समझा। तो फ्रेंड आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।